ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं भव्या आंटी गुड़गांव से। गुरुजी को के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी गुरुजी की संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की कृपा से आज साझा करने जा रही हूँ सागर अंकल के चैनल पे। गुरुजी उनको ब्लेस करें कि मैं अपने सारे सत्संग उन्हीं के साथ शेयर करती हूँ उनके चैनल पर। गुरु जी का मेहर बड़ा हाथ उनके और उनके परिवार पे रहे और गुरु जी सबका कल्याण करते हैं। संगत जी, हम सबको तो पता ही है। संगत जी, मैं क्या करती थी, मैं ना गुरु जी के सत्संग में सत्संग सुनाने के लिए मैं पूरे टाइम मेरे दिमाग में जैसे समझ लीजिए संगत जी, सत्संग चलते रहते थे कि ऐसे मैं जैसे किसी को सुना रही हूँ अपने माइंड में। लेकिन तो गुरु जी के स्वरूप के आगे थी तो गुरु जी कह रहे थे कि सत्संग तो साझा करना है तुझे, ऐसे मुंह मुंह में बोल बोल के, दिमाग में बोल बोल के तो क्या कर रही है। तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे डांट रहे हैं कि सत्संग सुना। सत्संग सुनाने के लिए होता है, सत्संग अपने मन में अपने दिमाग में चलने के लिए नहीं होता। सत्संग होता है कि लोगों की तक संगत तक साझा करें, हम उसको पहुंचाएं। संगत जी, मेरे बहुत अभी रिसेंटली बहुत सारे अच्छे अच्छे सत्संग हुए हैं और मदर्स डे का मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया हुआ है। मैं स्पेशल मॉम हूँ और मदर्स और उनके स्पेशल चिल्ड्रंस के साथ तो मेरा बहुत ही अच्छा मतलब एक बॉन्ड है जो गुरुजी और मैं ही जानते हैं। तो जितने भी स्पेशल मॉम्स हैं घर पे, मतलब एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया, पूरी संगति बन गई। और स्टार्ट हुआ था 2021 में और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। संगत जी, मैं मदर्स डे का सत्संग किया। एक मेरी जो आंटी है, मेरी फ्रेंड, उनको शी इज नॉट इवन 40 और शी हैज बीन डायग्नोस्ड विद लिम्फोमा कैंसर और मैं ये चीज़ हैज कम्प्लीटली शोक्ड मी एंड बहुत मैं परेशान रही। उनकी न्यूज़ सुन के मैं बहुत मतलब मेरे दिमाग में कुछ और जैसे चल ही नहीं रहा था क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और ये एज भी कुछ नहीं है, इतनी बड़ी बीमारी हो जाए ये वाली ये एज में हम हैं। तो संगत जी, मैं उनसे मिलने भी गई, हॉस्पिटल गई मैं और मैं गुरु जी का स्वरूप दिया। और मुझे बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि एक दिन पहले जब उनका डायग्नोसिस हुआ नहीं था और चल रहे थे सारे रिपोर्ट्स और प्रोसेस, तो मैंने उनको पता नहीं क्यों गुरुजी का मेरे को मैसेज आया तो मैंने उनको ये भी बोल दिया कि आज शाम तक तेरे को गुरुजी बहुत अच्छी न्यूज़ देंगे तो तू चिंता मत कर। और शाम को उसका मैसेज आया कि आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद स्टेज 2। तो मेरे को बहुत शौक लगा कि अभी तो मैंने, पर संगत जी, गुरुजी को तो आगे का सब कुछ पता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है गुरुजी ने, क्योंकि अगर कोई बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाती है तो गुरुजी मतलब दवाइयों से और गुरुजी की कृपा है तो आप जरूर उससे बाहर निकलोगे। बहुत सारे पेशेंट्स हील हो जाते हैं और गुरुजी उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को ले रही है, उससे फाइट बैक कर रही है। संगत जी, मेरे सत्संग में कुछ ऐसा हुआ उस दिन मदर्स डे वाले दिन कि 3-4 लोग न्यू जो संगत आई थी और सबके साथ ही कुछ ना कुछ हुआ। एक के बेटे को 2-3 दिन बाद हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, उनके स्टमक में कोई इन्फेक्शन हो गया, काफ़ी सीरियस इशू हो सकता था। वो भी गुरुजी की संगत है बट ऐसा हुआ नहीं, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, कोई बिल भी नहीं लगा और सब मिल गया इंश्योरेंस से और सब क्लियर आउट हो गया। ऐसे एक और संगत है, वो भी नहीं थी तो उनके हस्बैंड अंकल को करंट लगा। वो कुछ कर्टन, लोहे वाले कर्टन्स, धूप के चक्कर में पता नहीं कोई लोहे के या स्टील के कर्टन्स जो होते हैं वो सेट हो रहे थे उनके घर में, तो लास्ट का पैनल रह गया था तो वो आ नहीं रहा था लगाने वाला। तो उन्होंने, अंकल जी ने सोचा, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने सोचा कि चलो एक ही तो पीस है जो मैं लगा देता हूँ। तो वो बाई चांस बालकनी में लेडर पे थे और गुरुजी की कृपा है कि उनको जो करंट लगा तो वो इस तरफ गिरे, उस तरफ भी गिर सकते थे। गुरुजी, बहुत कुछ हो सकता था। और अभी वो मेरा 2 दिन पहले ही घर से सत्संग अटेंड करके गई थी और जो भी मतलब हुआ, ब्रेन में भी कुछ हो सकता था, ब्रेन फ्रैक्चर की भी चांसेस थे बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। संगत जी, ऐसे हैं, इतनी मेहर करते हैं गुरुजी हमारे ऊपर और सत्संग में वो बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। बहुत ही महत्व है गुरुजी के मंत्र जाप का, जल प्रसाद का, सत्संग का। और जो सत्संग भी हमारे पास आता है संगत जी, ऐसे आप खुद ही सोचिए संगत जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो परेशानी घर में चल रही है उससे रिलेटेड ही सत्संग आ जाए।
तो या तो वो आने वाला कोई कष्ट काट देते हैं गुरुपा, या फिर जो चल रहा होता है सत्संग सुनवा के हमारे बहुत सारे कष्टों का कल्याण हो जाता है, कष्ट कट जाते हैं। यही गुरु जी का वो जब हमेशा यही बोलते हैं कि अपना सत्संग सुनो और संगत तक पहुंचाओ। तो संगत जी यही संगत जी इसीलिए मैं अपना सत्संग आप तक पहुंचाना चाह रही थी कैंसर से रिलेटेड। और संगत जी मेरे हस्बैंड की भी लेफ्ट साइड राइट साइड पे बहुत रिब्स में दर्द हो रहा था, तो मैंने गुरुजी का टेलीपैथी मेरे के थ्रू मेरे को आया मैसेज की, तो चंदन को जल में मेरे जल प्रसाद के साथ चंदन खट्टी का मेरा मिक्स करके उस जगह पे दर्द वाली जगह पे लगा दिया, उनका बहुत बेटर हो गया, 80% तक बेटर हो गया। और नहीं तो हमें टेस्ट कराने जाना पड़ा था कि कोई क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे में हमारे गुरुजी सारे कष्ट कटवा देते हैं। समझ जी मेरा बेटा तो एक वर्ड तक नहीं बोलता, मम्मी पापा भी बहुत मुश्किल से बोलता है, मुझे कभी कभी इसके लिए बहुत लगता है कि आगे जाके क्या होगा, क्या करेगा। बट अब मैं ये सोचती थी मैं आपसे 5 साल पहले, बट अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। गुरु जी ने मुझे इतना क्लियर कर दिया मेरे माइंड को कि जो भी है सब गुरु जी देख रहे हैं, सब अच्छा होगा, जो उसके लिए सबसे बेस्ट है वही होगा। तो ऐसे मेरे गुरु जी हैं, इतनी मेहनत करते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे पापा, अनंतम शुक्राना मालिक, आपने इतना मेरे परिवार पे आने वाले कष्टों को, मुझे, मेरे अंकल जी को, मेरे बेटे को, मेरी मदर को, सबको, मेरे भाई को, सबको बहुत कल्याण किया है। और हम सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं, एक वर्ड है, और गुरु जी से अपना प्यार बांट सकते हैं। संगत जी पिछले कुछ दिनों में मेरे अंकल जी जो अगर परमहंस योगानंद जी का मेडिटेशन और योगा करते हैं, तो उन्होंने वो आनंदा ज्वाइन किया हुआ है फेलोशिप, और उनका एक शो भी था अभी गुड़गांव में ही। और मैं गुरुपा को कह रही थी, वैसे मेरा बेटा वहीं पे बैठने नहीं देता, कोई शो हो तो बहुत, क्योंकि वो क्रियान्वित उनकी 100 योगी हैं, उनकी 100 एनिवर्सरी थी, उसके ऊपर उन्होंने पूरा शो बनाया था। उसमें मेरे हस्बैंड ने पार्ट प्ले किया था डिसाइपल का, बर्नार्ड का। और मैं देखना चाहती थी बिकॉज हमारे घर से अंकल जी का भी बड़ा मन था कोई तो आए देखने की, और कोई भी नहीं है, बस मेरे से ही उम्मीद रख रहे थे कि मैं आ जाऊं। तो मैं गुरु जी को बोल रही थी, गुरु जी ये सुबह उठ जाए टाइम से, सब कुछ हो जाए, और काश मैं ये देख पाऊँ। और संगत जी बिल्कुल वैसा ही हुआ, जैसे मैंने वो प्ले देखा पूरा, और बहुत अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड अंकल का तो रोल इतना ज़्यादा भी नहीं था, मतलब मेन रोल डिसाइपल का ही था उनका, और उनकी रोल की बहुत तारीफ भी हुई। तो शुक्राना गुरुपा, क्योंकि गुरु जी से मैंने एक अरदास की थी कि ये उनका अच्छे से हो जाए। वो बिल्कुल भी मतलब वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, वो ज़्यादा किसी उसमें, तो उनके लिए तो ऐसे प्ले में पार्ट लेना और कैरेक्टर प्ले करना या फिर लाइन्स याद करना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट चीज़ थी, जो सारा गुरु जी ने करा दिया। वो वैसे भी मतलब हस्बैंड इंट्रोवर्ट हैं, तो वो ज़्यादा ऐसे ये उन्होंने फर्स्ट टाइम ही किया था संगत जी, और सबने उनकी बहुत तारीफ करी। और गुरु जी का कमाल देखो संगत जी, कि जो चीज़ मैंने अपने मन में मांगी थी, उनकी शो के बाद भी मेन कैरेक्टर में कितना, मतलब उनकी इतनी ज़्यादा तारीफ हुई मेरे हस्बैंड की, इतने सारे ग्रुप्स में तारीफ हो रही थी उनकी। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और प्ले में बहुत अच्छा देखने को भी मिला, और गुरुजी भी बोलते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने के लिए बोलते थे गुरुजी परमहंस योगानंद जी की, और कि गुरुजी मेडिटेशन में भी बहुत बिलीव करते थे और बताते थे संगत को कि मेडिटेट और योगा बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो संगत जी कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है गुरुजी ने इतने डॉट्स जोड़े हैं मेरी लाइफ में। और ये ग्रुप है जो परमहंस योगानंद जी के ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इनका एक रहमत नाम से ग्रुप है, जो मेरे को ऑटोमेटिकली गुरुजी की रहमत ऐसे करके ग्रुप है जिसका ऑटो इनवाइट मुझे आ गया। ना उन लोगों के पास मेरा कोई नंबर, ना मेरे हस्बैंड ने कभी कोई नंबर शेयर किया, ना मुझे नहीं पता कहाँ से, और उनका ऐसे करके इंस्टाग्राम पे भी आ गया। और वैसे भी तो उसमें गुरुजी की बहुत अच्छे सुनने के लिए चीज़ें मिलती हैं, और मतलब गुरुजी की संगत शेयर करती है, जो एक्सपीरियंसेस सत्संग बहुत अच्छे सुनने को मिलते हैं। तो संगत जी गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं, इतना शुक्राना हम जितना करें उतना कम है। हम सिर्फ अपने गुरु जी से प्यार कर सकते हैं, और वो इतना प्यार देते हैं हमें। संगत जी हम तो
मतलब हम तो कोई हमने तप हमने कोई जिसे कहते हैं ना साधना कुछ इतनी, मैं तो खुद सोचती हूँ इतनी तो नहीं की है, हमारे कलयुगी लोग हैं इतनी ज़्यादा, और हमें इतने गुरुजी का इतना उपकार हमारे वो सब सबके ऊपर होता है, हमारे इतना कल्याण करते हैं गुरुजी। हर किसी की लाइफ को टच किया है गुरुजी ने और उसकी लाइफ में चेंजेस लाए हैं गुरुजी ने, इतना कुछ दिया है, इतना कुछ सब शुक्र सब सिखाया गुरुजी ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस अपना इतना प्यार आप संगत पे, संगत परिवार पे, सबके ऊपर ऐसे ही दिखाते रहे और हम इतने सत्संग ऐसे ही शेयर करते रहे, और गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं संगत जी। और मतलब ये वाला मंथ गुरुजी ने बहुत ही सारे ब्लेसिंग से भरा हुआ मंथ था, और इस सब चीज़ों के लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, जो बेटे को भी इतनी अच्छी अपने ब्लेसिंग दिलवा दी बड़े मंदिर में, स्पेशल ब्लेसिंग, स्पेशल बच्चों के साथ, स्पेशल मदर्स के साथ, और इतना बड़े मंदिर के मेन मंदिर के अंदर आप डांस करना, ये वो संगत जी, ये मेरे लिए ख्वाब किसी ख्वाब से कम नहीं है, क्योंकि हम तो जैसे बड़े मंदिर जाते हैं, जब आप मेन जो गुरुजी के मेन उसमें एंटर करते हैं तो वहाँ पर तो बस हाथ जोड़ के बस इतना भी आप मत्था टेक भी नहीं सकते हो, इतने टाइम इतना भी नहीं आपको मिलता कि आप, बहुत किस्मत की बात है कि अगर आपको वहाँ पे इक्का दुक्का बार कभी बैठने को मिल जाए, मंदिर के बाहर नहीं मंदिर के अंदर। तो संगत जी इतनी देर 2 घंटे बैठना मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी को देख रही हूँ और बस सोच रही हूँ मन में कि गुरुजी इतना 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 प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो गुरुजी आप हमसे, मतलब मैं मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसे अचंभित सी हो रही थी कि गुरुजी ऐसा मैंने कुछ, मतलब क्या, मैं तो इतना कुछ आपके लिए कर भी नहीं पाती, आप इतना मेरे लिए कर देते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं तो सिमरन भी पूरा प्रॉपर इतना नहीं कर पाती जितना मैं चाहती हूँ मैं करूँ अंदर से, कि गुरुजी का सुबह उठ के अमृत वेला भी कर लूँ, एक ही बार संगत जी में कर पाई हूँ, और लेकिन बहुत मन होता है करूँ, पर बहुत अच्छी चीज़ें गुरुजी ने मेरे अंदर ले आई हैं, डिसिप्लिन, और अपनी बॉडी को कैसे साफ़ सुथरा रखना है, मतलब साफ़ सुथरा इन द सेंस अच्छे खाना खाना, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी बॉडी में अच्छे सेल बिल्ड होंगे, उसमें इम्यूनिटी बढ़ेगी, और अच्छा पहनना और अच्छा दिखना, और जैसे कि और गुरुजी ने फिर घर से भी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जितनी भी बेकार की चीज़ें होती है संगत जी सब हटवा के, मतलब क्लटर, जितना भी क्लटर होता है घर के अंदर वो सब हटा के घर को एकदम साफ रखना, एकदम ज़रूरत की चीज़ें, अगर आपके घर में जैसे भी हो आप कम ज़्यादा आप डबल ट्रिपल चीज़ों को हटा के क्लटर फ्री घर रख के अपना साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन जैसा गुरुजी को पसंद है। मैंने अब गुरुजी ने अपने जो इस घर में मेरे गुरुजी हैं तो मैं गुरुजी का ही घर है और गुरुजी ने इसको बहुत अच्छा कर दिया है, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक मेरे को सत्संग इससे याद आया, मुझे एक सत्संग बहुत आता था गुरुजी का जो मैं सुनती थी यूट्यूब पे, उसमें कहते थे बेटा अपने मंदिर से ये चीज़ हटा, ये चीज़ मुझे बहुत वो करती है, मेरा दम घुटता है, ऐसे ऐसे आता था वो, तो संगत जी जो आता था मैं आपको वही बता रही हूँ कि मेरा दम घुटता है तो इस चीज़ को हटा, तू हटा। लेकिन संगत जी मुझे सत्संग सुन के कुछ भी नहीं पता चलता, बिकॉज मेरा तो बहुत ही सिंपल सा बिल्कुल एकदम क्लियर है, और गुरुजी की जहाँ कंसोल पे, जहाँ पे गुरुजी की बड़ा स्वरूप और सारे छोटे स्वरूप कंसोल के ऊपर हैं, वो बिल्कुल ही मतलब उस पर कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कोई बहुत पुरानी कोई चीज़ रखी हो या कोई टूटी चीज़ रखी हो। तो संगत जी उसके बाद मुझे पता लगा, गुरुजी कहते थे मेरा दम घुट रहा है, तो मेरे को पता चला कि मैंने गुरुजी के ना पर्ल की नेकलेस जो बड़ा सा एक होता है, क्योंकि गुरुजी की फ़ोटो काफ़ी 2.5-3 फीट की गुरुजी की स्वरूप जो रखा है उसके ऊपर एक मैंने माला डाली हुई थी पर्ल और रोजेस की, आर्टिफिशियल पर्ल और रोजेस की, और वो गुरुजी के बिल्कुल नेक के पास आती थी क्योंकि पीछे से करके डाली हुई थी मैंने। तो मुझे पता चला कि गुरुजी वैसे भी अपनी उस स्वरूप पे कोई उनके होती नहीं है माला वगैरह, तो गुरुजी शायद उसी वजह से वो बिल्कुल गर्दन पे आती थी। फिर संगत जी मैंने वो हटाई क्योंकि वो भी थॉट गुरुजी ने मेरे मन में डाला, क्योंकि सत्संग भी होने वाला था घर में
और मेरे को उसको वॉश भी करना था। उसके बाद मेरे को, तब मैं जब उसको निकाल रही थी तब मुझे याद आया कि इस चीज़ के लिए मुझे बार बार सत्संग आता है कि स्वरूप के आगे जो ये माला डाली हुई है अंदर पोल्स और रोजेस की, वो हटा, उससे शायद इसलिए सत्संग आता था कि इससे मेरा दम घुटता है कुड़िए, तो एक ये चीज़ अपने मंदिर से हटा, तुझे नहीं, तू समझ नहीं रही है, इस चीज़ को हटा, इस चीज़ को हटा। तो अब मुझे समझ में आया, अनंतम शुक्राना गुरुपा, शायद मेरे इस सत्संग से किसी और संगत ने भी अगर लगाई हो तो वो भी सुन के उसको ठीक कर सकते हैं। और अनंतम शुक्राना गुरुपा का हर चीज़ के लिए, हर चीज़ इतनी परफेक्टली, इतने परफेक्ट टाइम पे, इतना परफेक्ट लाइफ देने के लिए, इतनी चीज़ें, इतना सुकून, इतना पीस, सब कुछ, सब चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। मेरे गुरुपा मेरी गुरु माँ है, क्योंकि माँ से ऊपर कोई नहीं है इस दुनिया में संगत जी। और मैं गुरुपा को गुरु माँ भी बोलती हूँ कभी कभी, क्योंकि वो सब जानते हैं, जगत जननी कहते हैं जैसे माँ, और वो बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। बस गुरुजी ऐसे ही आप हमें हंसता खेलता, हमें हमारी नैया पार लगाते रहो गुरुजी, हम आपसे कनेक्टेड रहें, ऐसे ही सत्संग करते रहें, सुनाते रहें, और संगत का कल्याण आप गुरुजी करते हो, आगे करते रहो गुरुजी। और अब मैं संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं पे विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। तो सारे बोल देते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी रास्ते खोल रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस समय, समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़ूं, पर गुरुजी भी छोड़ दिया है, वो सब अच्छा करेंगे और मुझे बिल्कुल नीवा होकर चलना सिखाएंगे और आगे मार्ग खोलते जाएंगे। अब तो मैं गुरुजी पे छोड़ दिया है, कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। गुरुजी ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे लेके जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं थक गई हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि करने वाली मैं नहीं हूँ, कराने वाले गुरुजी हैं और गुरुजी ही करेंगे तभी हो पाएगा। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो है तो सब कुछ है और वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मैं पूरा कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला ऐसा कि मैं अपना शुक्राना कर पाती। अकेले में ही रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। समय मिला था लेकिन बहुत काम थे, घर की सफाई और इस सब में लगी रही, क्योंकि गुरुजी को सफाई पसंद है। तो गुरुजी का आदेश था, बहुत काम होते हैं, तो बस वही सब कर रही थी। और कहीं ना कहीं जो मेरी क्रिएटिविटी है उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ, तो गुरुजी ही करवाते हैं। आगे कितनी सफलता मिलेगी तो मैं नहीं जानती, मैं तो बस अपने काम करने में बिलीव करती हूँ और एक स्टेप आगे बढ़ना चाहती हूँ। और फाइनेंशियली कैसे गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे मुझे नहीं पता। अभी तो ये है कि इनकम बिल्कुल रुक गई है मेरी, और बस गुरुजी ही ब्लेस कर सकते हैं। ज़रूर मार्ग खोलेंगे, लक्ष्मी जी भी ब्लेस करेंगे, मुझे पता है। मैं इतना चिंता नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस अपने कर्म जो है सही रखूँ। गुरुजी का मंत्र जाप मैंने बढ़ा दिया और भी बढ़ाती रहूँ, और गुरुजी का शुक्राना सत्संग करती रहूँ। बस यही एक रास्ता है। और जैसे गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे मैं ज़रूर आप लोगों से अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर बेसिस पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स के बिना मेरे से काम नहीं चलेगा। मुझे बहुत ज़्यादा अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है। और गुरुजी बस ये मुझे नीवा होकर चलना सिखाएं। कोई भी मतलब कितना भी कुछ भी हो जाए, जो है मेरा, जो मैं बिल्कुल ग्राउंडेड रहूँ और गुरुजी का गुणगान कर सकूं। और जो काम मैंने शुरू किया है वो गुरुजी मुझे पूरा जो है मेरी मंजिल तक मुझे ज़रूर पहुंचाएं, और जो चीज़ इतने सालों से रुकी हुई थी वो आगे बढ़ा दें। गुरुजी बाकी काम कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने बहुत बार मुझे नींबू की तरह निचोड़ा है और बहुत बार शायद इसी समय के लिए तैयार कर रहे थे, मुझे नहीं पता। तो मैं पूरा कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ।
मेरे घर परिवार में सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इतना सक्षम बनाए, जो गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं और दे रहे हैं, वो सब जो है मैं रिसीव करने लायक बनूं और मैं रिसीव कर सकूं, और कोई भी कष्ट अब मुझे छुए ना। मेरे परिवार को भी प्रोटेक्टिव शील्ड में रखें गुरु जी। और जो भी मतलब, क्योंकि मैंने बहुत ईमानदारी के साथ अपना जीवन अब तक जिया है, बहुत हार्ड वर्क किया है और आगे भी करना चाहती हूँ। हमेशा देने की भावना रखती हूँ और गुरु जी से ही मांगा है, मतलब उनका मांगा भी है, झूठ नहीं बोलूँगी। पहले जब प्रार्थना करती थी तो हमेशा मांगती थी, अब जो है सरेंडर कर दिया है। और कहते ना, मानो मांगो नहीं, तो बस वही कोशिश करती हूँ। तो गुरु जी मार्ग दिखाएंगे, गुरु जी रास्ते दिखाएंगे, गुरु जी रास्ते खोलेंगे। सबके लिए प्रे करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि बहुत ही बुरी परिस्थितियों में संसार में हैं। उनको गुरु जी ब्लेस करें, उनको अपने से जोड़ें, उनके कष्टों को दूर करें। ये तहे दिल से प्रार्थना है गुरु जी से। और जो गुरु जी के चमत्कार हैं वो सबके सामने आए, और गुरु जी कैसे ब्लेसिंग्स करते हैं, गुरु जी कैसे अपने से जोड़ लेते हैं। क्योंकि हम किसी को कोशिश भी करेंगे ना, तो हम गुरु जी से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि गुरु जी जब जोड़ना चाहेंगे तभी वो हमारे द्वारा या किसी के द्वारा किसी संगत को जोड़ते हैं। तो हमारे बस की बात नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कार्य है। और मेरे को शायद लगता है कि गुरु जी ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को गुरु जी से जोड़ने की। तो मैं अपने ध्येय में सफल हो पाऊंगी कि नहीं, तो समय बताएगा। और प्रयास करना तो हमारे बस में है, वो ज़रूर करूँगी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे नया जीवन ब्लेस किया है, सेहत ब्लेस की है, मेरे परिवार को ब्लेसिंग्स दी हैं। और मैं बस एक सिंपल जीवन जीना चाहती हूँ अपने परिवार के साथ। हर एक के सपने होते हैं, तो गुरु जी पूरे कर रहे हैं, और जो कुछ भी अब तक गुरु जी ने दिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि ये सब तो कभी सोचा भी नहीं था, जितना मिल गया उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे जो भी देंगे उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो दे के मुझसे ले लिया उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। क्योंकि अगर नहीं लेते तो फिर मैं उसी में घूमती रहती और अपनी आगे की जो मंजिलें हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और जैसे कहते हैं दरवाज़ा बंद होते हैं तो खुलते भी हैं, तो गुरु जी खोल रहे हैं, और मुझे बस अपनी वो लेना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम रिसीव करने लायक नहीं होते, तो गुरु जी चाहेंगे तो मैं रिसीव कर पाऊँगी। अपना ज़्यादा मुझे इसमें सोचना नहीं है, ना परेशान होना है, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होता। और सच मानिए, अगर हम दुनिया में देखेंगे तो बहुत लोग हैं जो बहुत परेशान हैं दुनिया में, उनको ब्लेसिंग्स मिले गुरु जी की, और गुरु जी उनको अपने से जोड़े, वो बहुत ज़रूरी है। आप देखें तो बहुत कष्ट है दुनिया में, बहुत ज़्यादा, और लोग तो आशा ही छोड़ देते हैं। तो बस वही आशा रखें और हिम्मत ना हारें, गुरु जी से जुड़ जाएं, और कैसे गुरु जी चमत्कार करते हैं उसको अपने जीवन में महसूस करें। बस गुरु जी प्योरीफाई करते हैं पहले, ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी परीक्षा लेते हैं और बहुत कठिन होती है वो परीक्षा। हमारे कर्मों को सुधारते हैं, हमारे कॉन्शियस को प्योरीफाई कर देते हैं कम्प्लीटली, हमारी आत्मा को हिला देते हैं और प्योरीफाई कर देते हैं, विकारों को दूर कर देते हैं और नीवा होकर चलना सिखाते हैं। जब वो स्थिति आती है उसके बाद हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और ये एक बार नहीं होता, बार बार होता है ये प्रोसेस लाइफ में, क्योंकि बार बार विकार भी आ जाते हैं हमारे जीवन में, हमारे अंदर। तो बस ऐसे ही है। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा है, ये जर्नी बहुत लंबी है। सत्संग सुनकर हमारे बहुत से कर्म कट जाते हैं, और मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा एयरपोर्ट फिर से खो गया। पता नहीं, गुरु जी की मर्जी होगी, कोई रीज़न होगा ज़रूर। शायद मैं फिर से ज़्यादा सुन रही थी, मुझे नहीं पता। मैं सरेंडर करती हूँ गुरु जी से, अगर गुरु जी चाहेंगे कि मुझे मिलना चाहिए तो मुझे मिल जाएगा। दुख तो हो रहा है मुझे बहुत, क्योंकि मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, और घर में भी हर समय चला के नहीं सुन सकती हूँ। तो बस गुरु जी मुझे ब्लेस करें और सत्संग सुन पाऊँ। और साथ में अपनी ड्यूटीज़ से थोड़ा सा हिल गई थी, थोड़ा सा नहीं कर पा रही थी, तो वो ना करूँ, डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल ना हूँ, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ूँ, और जो भी मेरे 3-4 काम हैं उसमें एक स्टेप अहेड ज़रूर बढ़ूँ, पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ। और कोई भी भारी तत्व जो है
जो भी चीज़ें हैं वो मुझे बिल्कुल भी मेरी मंजिल पे पहुंचने से कोई भी विघ्न और बाधा ना उत्पन्न कर पाए और मेरे मन को ना विचलित करें और ना ही मुझे किसी भी प्रकार से इफ़ेक्ट कर सके, क्योंकि मुझे पता है मैं आधे से ज़्यादा जीवन अपना दे चुकी हूँ और अब डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहती, अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहती हूँ और मंजिल एक ही है, अपने कर्म अच्छे रखना, गुरु जी का मंत्र जाप करना, गुरु जी से जुड़े रहना और गुरु जी का शुक्राना कर कर बहुत लोगों को गुरु जी की संगत बनने का सौभाग्य दिलवाना। और वो तो यही है कि गुरु जी चाहेंगे तभी होगा वो सब संभव और मैं सब कुछ जो है गुरु जी पर कंप्लीटली छोड़ देती हूँ, क्योंकि हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतना पावर ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, सब गुरु जी हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।